हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम जीपू सिंबल के आगे के सिंबल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद जो सिंबल आपको चाहिए वो वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया है और मेरा फ़ोन नंबर भी है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, वो पूछना चाहते हैं तो आप उस पर भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो उसके बाद हम कॉल पे बात कर सकते हैं। ओके, तो हम अपना नया सिंबल स्टार्ट करते हैं। नेचर, जो नीचे सिंबल आपको दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम पहले। इसका जीबू नाम है तो। कलर ग्रीन और जो बॉडी प्लेस है वो है हैंड्स। देखिए इसमें क्या है कि हमें जो भगवान की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्यारा गिफ्ट मिला हुआ है वो है नेचर, अर्थ। ठीक है, ये हम बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर ही नहीं होते हैं कि ये प्योर चीज़ें हैं, वनस्पति है या समुद्र हैं, नदियाँ हैं, ये सब चीज़ें एक प्योर गिफ्ट हैं। जब हम इसकी केयर नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए ही नुकसान है। तो इसकी केयर करनी है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। मदर अर्थ जो है वो सिर्फ एक धरती नहीं है, हमारी मदर है और हमें इससे फीमेल एनर्जी भी मिलती है। जो हमारी एक्स्ट्रा बढ़ी हुई एनर्जी होती है, हम उसे ग्राउंडिंग करते हैं तो माँ वो भी ले लेती है, वो उसको एक माँ का दर्जा दिलाती है। ये तो हमें अर्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। बदले में ये हमें बहुत कुछ देती है। समुद्र भी इस पे है, प्लांट्स भी इस पे हैं, यूनिवर्स भी हमें गिफ्ट मिला हुआ है। तो ये जो नेचर है इसके प्रति हमें जागरूक करता है, इसके साथ हमें कनेक्ट करता है। और जो इंसान नेचर से कनेक्ट हो जाता है उसे लाइफ में बहुत सारा कुछ मिलता है, क्योंकि भगवान ने सब कुछ हमें नेचर के थ्रू ही दिया हुआ है। मेन गिफ्ट तो माँ का, भगवान का नेचर है। उसके थ्रू जब हम अर्थ से कनेक्ट होते हैं, ग्राउंडिंग होती है हमारी, और उसी की गोद में एक किस्म से हम हैं। ठीक है, तो वो हर चीज़ में हमें हेल्प करते हैं। तो इन शॉर्ट ये नेचर से हमें जोड़ता है, उसके प्रति एक्सेप्टेंस लाता है, उस चीज़ के लिए हमें अवेयर करता है कि हमें इन चीज़ों को नुकसान नहीं देना है। ठीक है, इसका अफर्मेशन है आई केयर ऑफ नेचर, आई टेक केयर ऑफ नेचर। हमारा नेक्स्ट सिंबल है, सिंबल बनाना हम लास्ट में सीखेंगे। न्यूचर, नरिश। इसका जो नाम है हमनी जीबू नाम है, कलर येलो है और हेड और नेक इसका वाइट है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यार देना, नरिश करना किसी को। ठीक है, किसी को थैंक्स करना, देना। प्यार देने का मतलब क्या है कि किसी को हम प्यार देते हैं, अपनी फीलिंग्स देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इन शॉर्ट एक चीज़ इनडायरेक्टली हम ये बोल रहे हैं कि थैंक यू हमारे जीवन में होने के लिए। प्यार देने का मतलब यही है ना, उसका ध्यान रखना, नरिश करना उसको। किसी को नरिश करने से, किसी का ध्यान रखने से, किसी की हेल्प करने से ग्रोथ होती है, उसकी तो होती ही है। क्योंकि कहीं से किसी को अगर प्यार मिलता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके अंदर जो काम करने की एबिलिटी है वो बढ़ती है, एक्सपेंशन होता है उसका, और उससे हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। या इस तरह से देखा जाए कि हम जब किसी पर्सन के लिए कुछ कर रहे हैं तो यानी कि हम नेचर के लिए भी कर रहे हैं, भगवान के बनाए हुए इंसान के लिए कर रहे हैं, तो वो हमें रिटर्न भी देता है। हम उसको कुछ नहीं दे रहे हैं रिटर्न में, लेकिन वो हमें बहुत कुछ वैसे भी गिफ्ट देता है और रिटर्न में भी बहुत कुछ देता है। तो इस तरह से मतलब हमने पहले वाले में देखा कि हमें नेचर से कनेक्ट करता है, हमें उसके प्रति अवेयर करता है कि हमें उसे को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाना एक अच्छा काम है, ध्यान रखना और अच्छा काम है। ठीक है, देखिए आपको इसको मैं एक लाइन में समझाती हूँ। एक चीज़ है कि आप इस चीज़ से अवेयर होते हैं कि फ्लावर्स हैं, उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, वो अच्छे लग रहे हैं तो उसका ध्यान रखते हैं।
उसका इसके प्रति अवेयर होते हैं तो उसको आप नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, ये हमें नेचर में सिंबल में बताया गया। दूसरा पॉइंट है कि आप उन प्लांट्स को को देख रहे हो, भले आपके घर के बाहर किसी ने लगाए हुए हैं कि किसी दिन वो पानी देना भूल गया तो आपने उसे पानी दे दिया, वो कहीं 4-5 दिन के लिए गया तो आपने उसको पानी दे दिया, उन प्लांट्स को उसके लिए खाद ले आए, उसका केयर किया। यानी कि एक चीज़ होती है नुकसान ना पहुंचाना, एक चीज़ होती है ध्यान रखना, नरिश करना, उसको पोषण देना। तो ये 2 सिंबल जो है हमें भगवान द्वारा दिए गए गिफ्ट्स को के प्रति अवेयर करते हैं, उनका को नुकसान नहीं पहुंचाने देते हैं और फिर उनका ध्यान रखना सिखाते हैं और उसके बदले में उनसे गिफ्ट लेना सिखाते हैं। ठीक है, तो इसका अफर्मेशन आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं या पहले वाला भी हो सकता है। ठीक है, अब हम करते हैं, एक ये सिंबल है ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस। ठीक है, ये क्या है? कभी कभी हमें क्या होता है कि लोअर वाइब्रेशंस घेर लेती हैं। आप कितने भी पॉजिटिव हो, कितने भी स्पिरिचुअल हो, कितने भी हीलिंग्स करते हो, लेकिन जो लोअर वाइब्रेशंस होती हैं, कोई एंटिटीज़ होती हैं या कुछ भी होता है, वो आपको घेर लेते हैं। ठीक है, कोई आपके लिए उल्टा नहीं करता है, फिर भी किसी ने कोई आपके बारे में उल्टा सोच रहा है या उल्टा याद कर रहा है आपकी पास्ट मेमोरी, मतलब जैसे आपकी तो किसी के साथ पास्ट मेमोरीज जुड़ी होती हैं वैसे औरों की भी जुड़ी होती है, वो याद कर रहा है, तो कभी ना कभी हमें जो लोअर वाइब्रेशंस हैं वो घेर लेती हैं। तब हम इन लोअर वाइब्रेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इसके साथ रहेंगे अगर हम तो हमारी सब चीज़ें कम होती जाएंगी। भले आप कितने भी शांत हैं, कुछ भी है, तो उन वाइब्रेशन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं तो एक तो इससे क्या होता है कि वो जो लोअर वाइब्रेशंस हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। अगर आज आपको लोअर वाइब्रेशंस आई हैं, कोई एंटिटी है या कुछ है, आप उससे प्रभावित हो गए हैं, आप उसके इफ़ेक्ट में आ गए हैं, तो वो बड़ा हो जाएगा यानी कि जैसे मान लीजिए आप किसी को डरा रहे हैं, वो डर गया तो आपकी पावर बढ़ जाएगी ना, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैं उसको डरा सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से जो लोअर वाइब्रेशंस होती हैं या जैसे मान लीजिए आपको किसी ने याद किया, गलत आपकी बात याद की, तो आपको उससे 1% फ़र्क पड़ा, लेकिन 1% पड़ा ना तो वो वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी। जब वो नेक्स्ट टाइम आपको याद करेगा या गलत चीज़ याद करेगा, आपको जल्दी इफेक्ट आएगा और ज़्यादा इफेक्ट। ठीक है, इसी तरह से कोई नेगेटिव एंटिटी आपके साथ अगर जुड़ती है, अगर आप नेगेटिव एंटिटीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो है मेरे दूसरे चैनल पे, वो देखिए, तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो उसकी पावर जितनी बार आप उससे प्रभावित होंगे उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और एक बार आप पे हावी हो जाएगी। तो ऐसी वाइब्रेशन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये अगर आप फुल मून पे करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फुल मून का टाइम जो होता है, मून जो है मन का कारक होता है और फुल होता है तो फुल एनर्जी होती है और बहुत जल्दी हम इससे बाहर आ सकते हैं, हमारा मन स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम अफर्मेशन बना सकते हैं, आई इमीडिएटली केम आउट फ्रॉम एनी नेगेटिव वाइब्रेशंस। ठीक है, या आई इमीडिएटली कट आउट फ्रॉम नेगेटिव वाइब्रेशंस। तो इसका सिंबल हम आगे बनाना सीखेंगे। अभी हम देखेंगे नेचर सिंबल, नेचर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फिर जैसे कि हम 3 लिखते हैं वैसे लिख के गोल घुमाएंगे। नरेचर, अगला सिंबल नरेचर। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे गोल लेते हुए। ठीक है, फिर यहाँ से घुमाएंगे और फिर इस तरह से। ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस, इसमें क्या करना है आपको, सिंपल, और उसके ऊपर फिर 2 लाइंस, सिंपल। अब हम करेंगे हमारा अगला सिंबल
पीस मेकर, पीस मेकर।